गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज भक्तिन कहानी के चौथे परिच्छेद का अंतिम वीडियो और भक्तिन कहानी आज समाप्त होगा इस वीडियो के माध्यम से। यह छठवां वीडियो है। कुल 6 भाग में पूरी कहानी को पढ़ाया गया। इसमें आपने भक्तिन की जीवन संघर्ष कथा को पढ़ा और चौथे परिच्छेद में लेखिका ने लिखा है कि भक्तिन और मेरे बीच में सेवक और स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। लेखिका यह कह रही है कि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे, मतलब काम छोड़कर ना जाए। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिससे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। लेखक ने लिखा कि जिस प्रकार हमारे बाग में आंगन में प्रकाश आता है, उजाले आते हैं, फूल जो है पुष्पित होते हैं, पुष्प आम आदि को हम सेवक नहीं मान सकते, उसी प्रकार भक्तिन हमको चारों ओर से घेरे हुए है, जिससे हमारा स्वतंत्र व्यक्तित्व का परिचय मिलता है, हमारा विकास होता है, आत्मिक संतोष होता है। ऐसे भक्तिन को सेवक मानना उचित नहीं है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उसके भीतर से उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चख कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाते हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का मतलब दोनों टाइम का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। मतलब भक्तिन दोनों समय का जो भोजन है वह एक समय में बनाती है, ऐसा लेखिका का मानना है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। लेखिका कह रही है कि जो साहित्यिक बंधु हैं जिनसे हमारा संबंध है, ऐसे लोगों से भक्तिन भी संबंध रखती है, लेकिन उसकी जो मात्रा है, किस अनुपात में रखना चाहिए संबंध, वह लेखिका पर निर्भर करता है।
लेखिका के अनुसार ही भक्तिन साहित्यिक बंधुओं से संपर्क रखती है, उनका इज्जत करती है। वह किसी को आकार, प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। मतलब वह किसी को आकार, किसी का जो स्मरण है वह वेशभूषा से करती है, किसी का जो नाम है वह अशुद्ध रूप से पुकारती है, अपभ्रंश शब्दों में। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का ओहू कवित लिखे जानत हैं। तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। अगर वेशभूषा अच्छा नहीं है तो उसकी टिप्पणी आ जाती है सामने कि क्या वह भी कविता लिखना जानते हैं। फिर कहती है कि तब कुछो करी हैं धरी हैं ना, बस गली गली गावत बजावत फिरी हैं। बाल बड़े होने के कारण वह कहती है कि वह कुछ करेंगे धरेंगे नहीं, बल्कि गली गली गाते बजाते घूमेंगे। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल, कलयुग रहा तौन रहा अब परलय हो जाई, उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाहिए, कहकर दिन भर सबको परेशान करती। मतलब जो कम उम्र के लोग का जब जेल हो जाता था तब भक्तिन को बड़ा कष्ट होता था। वह कहती है कि इस उम्र में जेल, ये कलयुग का प्रभाव है। अब उनके माता पिता को लाट तक मतलब न्यायालय में लड़ना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय तक। बाप से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है, एक समान। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कैद धोती साबुन से साफ कर ले। वह पूछती है कि हम कितना सामान रखें, कौन सा धोती की मात्रा क्या है, कितना साफ रखें, यह पूछती है। पर मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित ना होना पड़े, क्या क्या सामान बांध लें जिससे लज्जित ना होना पड़े, जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं, यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। मतलब जेल में एक जाना हो जेल तो एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति जेल नहीं जा सकता। लेखिका लिखती है कि यह अगर भक्तिन से कहा जाए यह बात तो इस आश्वासन का उसके लिए कोई मूल्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ ना जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। यह भक्तिन का विचार है कि यदि मालकिन जेल जाएंगी तो नौकर भी जेल को जाना चाहिए। अगर नौकर को छोड़ दिया जाए तो यह सबसे बड़ा अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। मतलब जो कोर्ट कचहरी है, न्यायालय है, उसकी जो उपरोक्त संस्था है, उच्च संस्था है, वहाँ तक लड़ने की बात भक्तिन करती है। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो
बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा, ये लेखिका कह रही है, जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहता। यही भक्तिन कहानी समाप्त होता है। मतलब लेखिका यह कहना चाहती है कि भक्तिन को खोकर यह कहानी में पूरी नहीं करना चाहता, अर्थात भक्तिन के साथ लेखिका ने जितना समय बिताया उसी के आधार पर यह संस्मरणात्मक रेखाचित्र प्रस्तुत किया गया और यहीं यह कहानी समाप्त होती है। भक्तिन अध्याय पूरा समाप्त कर दिया गया 6 वीडियो के माध्यम से। अब आप लोग क्रमशः सभी वीडियो एक बार देख लेंगे तो पूरा कहानी आपको कंठस्थ हो जाएगा। शेष अगला अध्याय जैसा होगा वैसा आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।